जनता में भारी नाराजगी के बीच रेल मंत्रालय कई स्तर पर जनहित में फैसले लेने जा रही है, जो सीधे सीधे सभी यात्रियों को फायदा पहुंचाएगी। पहले जहां सिर्फ 80 ट्रेनों के लिए प्रीमियम तत्काल बुकिंग का विकल्प उपलब्ध था, इसे लेकर भी अब बदलाव किया जा रहा है। अब सभी ट्रेनों में इस कोटा को जल्द से जल्द लागू किया जाएगा। रेल मंत्रालय को इस बात की भनक लग गई थी कि पिछले कुछ दिनों में उसने जो भी निर्णय लिया है, उसे लेकर हर वर्ग नाराज है। आपको बता दें कि कोरोना काल से पहले सीनियर सिटीजन को तय उम्र सीमा के आधार पर कंसेशन दिया जाता था, लेकिन महामारी आने के बाद इसे बंद कर दिया गया था। महामारी के प्रकोप कम होने के बाद जब रेल सेवा दोबारा अपने पुराने रंग में लौट आई, तो इस सुविधा को दोबारा बहाल नहीं किया गया और कहा गया कि इस सुविधा को खत्म करने से रेलवे को हर साल लगभग 1500 करोड़ के करीब घाटा नहीं लग रहा है, फायदे में है। लेकिन अब खबर आ रही है कि कंसेशन को फिर से लागू किया जाएगा, लेकिन उम्र सीमा जो पहले थी उसमें कुछ बदलाव भी होगा। किस तरह से आप प्रीमियम तत्काल टिकट को बुक कर पाएंगे, प्रीमियम तत्काल टिकट की सुविधा सभी ट्रेनों में आने से यात्रियों को क्या फायदा होगा और इससे रेलवे के राजस्व में कितनी बढ़ोतरी होगी, टिकट कंसेशन को लेकर नई उम्र सीमा क्या तय की गई है, क्यों रेलवे मंत्रालय को अपना पुराना फैसला बदलना पड़ रहा है, सब आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम परितोष शाही है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। कुछ दिन पहले ही रेलवे ने वरिष्ठ नागरिक, खिलाड़ियों एवं अन्य कैटेगरी के यात्रियों को फिर से रियायत देने पर रेल टिकट की सेवा शुरू करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद सभी जगहों पर केंद्र सरकार के इस फैसले का विरोध होना शुरू हो गया था। लोगों ने यह तक कहना शुरू कर दिया था कि क्या भारत सरकार इतनी निकम्मी हो गई है कि अपने यहाँ के वरिष्ठ नागरिकों को रेल यात्रा में कंसेशन नहीं दे सकती है। क्या वरिष्ठ नागरिक भारत के इकोनॉमी के लिए बोझ बन गए हैं। लोगों के बीच पनप रही नाराजगी और किए गए तमाम आलोचना के बाद सरकार एक बार फिर से रियायतें को बहाल करने पर विचार कर रही है। जल्द ही कुछ बदले हुए नियमों के साथ रेल यात्रा के टिकट में इन वरिष्ठ नागरिकों को छूट दी जाएगी और पहले जो जिनको जिनको रियायत मिलती थी उन्हें भी छूट दी जाएगी। रेल मंत्रालय का कहना है कि यात्रियों की सुविधा को नजर में रखते हुए रेलवे निकट भविष्य में सभी ट्रेनों को प्रीमियम तत्काल योजना शुरू करने जा रही है। प्रीमियम तत्काल कोटे के तहत कुछ सीटें आरक्षित करती है, जिसके लिए गतिशील किराया निर्धारण किया गया है, यानी कि टिकट का जितना दाम होगा उससे 20%, 30% या 40% अधिकतम कहे तो जो दाम होगा उसका 3 गुना तक पैसा चुकाकर आप टिकट बुक कर सकते हैं। यह एक प्रकार का ऐसा कोटा है जो उन यात्रियों को सुविधा प्रदान करती है जिन्हें किसी कारणवश अंतिम समय में ट्रेन का टिकट बुक करना होता है। यात्रियों को प्रीमियम तत्काल कोटे के तहत टिकट बुक करने के लिए निर्धारित मूल्य से थोड़ा अतिरिक्त भुगतान करना पड़ता है। सीधे सीधे शब्दों में कहे तो इमरजेंसी की स्थिति में जब हमें या आपको निकलना होता है, तो उस स्थिति में हम ज्यादा टिकट का दाम क्या है इस बारे में नहीं सोचते, बल्कि यह सोचते हैं कि किसी भी तरह से हमें टिकट मिल जाए जो कि कंफर्म हो। यह हर आम आदमी की सोच होती है। प्रीमियम तत्काल कोटे के तहत इस ट्रेनों में मौजूद सीटों का 50% प्रीमियम तत्काल कोटे के रूप में पहले से ही निर्धारित होता है। इसे परिवर्तनशील रकम पर बुक किया जाता है, यानी कि जैसे जैसे सीटों की संख्या कम होती जाएगी किराया बढ़ता ही जाएगा। यह एक स्लैब आधारित स्कीम है जहां हर 10% सीट बुक होने के बाद किराए में 20% की बढ़ोतरी होती है। प्रीमियम तत्काल योजना के तहत अधिकतम किराया 3 गुना से ज्यादा नहीं हो सकता है। अब तक सिर्फ 80 ट्रेनों के लिए यह विकल्प उपलब्ध था, लेकिन निकट भविष्य में रेलवे ने इसे सभी ट्रेनों में लाने के लिए कवायद शुरू कर दी है। रेलवे को प्रीमियम तत्काल बुकिंग के कारण पिछले 6 महीने में ही सिर्फ 577 करोड़ रुपए से अधिक की अतिरिक्त कमाई हुई है। रेलवे आगामी सालों में अपने राजस्व में और बढ़ोतरी करना चाहती है और लोगों के लिए भी यह फायदे का सौदा है। यह व्यवस्था रेलवे ने 2014 में लागू की थी। तत्काल कोटे में जैसे होता है ठीक वैसे ही प्रीमियम तत्काल कोटे में अग्रिम आरक्षण की अवधि केवल 1 या 2 दिन पहले की होती है। इसलिए प्रीमियम तत्काल कोटे के तहत बुक किए गए कंफर्म टिकट को कैंसिल करने पर किराए का कोई रकम आपको रिफंड नहीं दिया जाता है। अपवाद को छोड़कर जैसे कि गाड़ियां रद्द हो गई या आंशिक रूप से कंफर्म सीट वाले आरक्षण मामले में रेलवे ने पहले ही यह नियम बना रखा है कि अगर ऐसी परिस्थिति आती है तो टिकट का पूरा मूल्य आपको रिफंड किया जाएगा। उधर सीनियर सिटीजन के कंसेशन खत्म होने के मामले में जब लोगों ने उन्हें यह याद दिलाना शुरू किया था कि सीनियर सिटीजन के कारण अगर आपको हर साल घाटा हो रहा है, तो नेता, मंत्री, विधायक जो फ्री में रेलवे के टिकट पर ऐश करते हैं, उन्हें कोई शुल्क नहीं लगता है, उससे आपको कोई घाटा नहीं होता है। लोगों में इस निर्णय को लेकर नाराजगी लगातार बढ़ रही थी। इसके बाद रेलवे ने इस बात को स्वीकारा है कि हमने कभी ये नहीं कहा कि हम कंसेशन को पूरा खत्म करने जा रहे हैं। हम इसकी समीक्षा कर रहे हैं और जल्द ही आम लोगों के हित को, सभी हितों को ध्यान में रखकर आप लोगों के लिए फिर से फैसला लिया जाएगा।
रेलवे बोर्ड ने संकेत दिए हैं कि वरिष्ठ नागरिकों को जो रियायत मिलती है उसके आयु मानदंड में बदलाव करके इसे केवल 70 वर्षों से ऊपर के लोगों के लिए मुहैया कराने पर हम लोग विचार कर रहे हैं। यह बात तो सही है कि प्रीमियम तत्काल टिकट बुक करने की सुविधा सभी ट्रेनों में लागू होने से आम लोगों को काफी राहत होगी। इमरजेंसी की स्थिति में आप जब चाहे आपको कंफर्म टिकट मिल जाएगा। यह हम लोग के लिए भी फायदे का सौदा है। ऐसे रेलवे को भी फायदा होगा। रेलवे हमारी ही संपत्ति है। अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी हैं विशाल। बहुत बहुत धन्यवाद।